दमयंती की कामावस्था का वर्णन। कामदेव ने काम तक पहुंचे हुए नल के गुण को धनुष की डोरी, विख्यात रसोपी फूल को धनुष और मनस्सता होने से नल को बाण बनाकर दमयंती को शीघ्र ही जीत लिया। योद्धा भी कान तक प्रत्यंचा को खींचकर बाण प्रहार द्वारा अपने प्रतिपक्षी को जीत लेता है। नल को बाण बनाकर कामदेव ने दमयंती के हृदय में प्रहार किया। वह नलरूप बाण दमयंती के हृदय में पहुंचकर बहुत पीड़ा देने लगा। अर्थात दमयंती नल के गुणों को सुनकर अत्यंत काम पीड़ित हो गई। अधिक ज्वर से पीड़ित उस दमयंती ने जो नल कथा रूपी तड़ाक के जल में स्नान किया अर्थात डुबकी लगाई, उसका शीघ्र ही बहुत अधिक संताप देने वाला भयंकर परिणाम हो गया। दमयंती ने नल विरह में काम ज्वर से पीड़ित होकर उसकी शांति के लिए सखी आदि के द्वारा नल के गुणों को प्रेम से सुना, किंतु शांत होने के बदले पीड़ा और अधिक बढ़ गई। अन्य भी कोई ज्वर से संतप्त रोगी संताप की शांति के लिए तड़ाक के जल में ठंडा होने से संताप को शांत करने वाला समझकर यदि स्नान करता है तो उसका भयंकर फल हो जाता है। अर्थात ज्वर संताप शांत होने के बदले अधिक बढ़ जाता है। वही दशा दमयंती की भी हुई। कृष्णोधरी उस दमयंती ने प्रिय दूत हंस के पंखों के वेग से मर्यादा विरोधनी अधीरता को धारण किया। अर्थात प्रिय नल के दूत हंस के उड़कर चले जाने पर वह अधीर हो गई, क्योंकि जिसके बाद जो होता है वह उसी से उत्पन्न समझा जाता है। हंस का उड़ना स्थिरता विरुद्ध चंचल अधैर्य युक्त था। अतः उसके जाने के बाद दमयंती की जो अधीरता हो गई है वह मानो उसी हंस गमन शिक्षा से ही उत्पन्न हुई है। उस दमयंती का मुख थोड़ी सी मुस्कुराहट के स्मरण करने में भी जड़ता को धारण किया तथा उसका नेत्र रूपी खंजन खंजरीट नामक पक्षी उसके नेत्र खंजन पक्षी के तुल्य थी। ये भी ध्वनित होता है। नेत्र प्रांत रूप अपने आंगन में थोड़ा सा भ्रमण करने में भी पंगु हो गया। दमयंती के नेत्रों ने विरह के कारण कटाक्ष पूर्वक देखना भी छोड़ दिया। अन्य भी कोई जड़ मूर्ख व्यक्ति छोटी छोटी बातों को भी स्मरण करने में तथा लंगड़ा व्यक्ति अपने अर्थात अति निकटवर्ती आंगन में थोड़ा भी घूमने में असमर्थ हो जाता है। नल विरह पीड़ित दमयंती ने हंसना तथा कटाक्ष करना छोड़ दिया। जो कामदेव तथा नल ने दमयंती के अंतःकरण हृदय में प्रवेश किया था वे उस दमयंती के कामुक देवराज इंद्र के द्वारा शीघ्र चिकित्सा करने के लिए या उसके अंतःकरण की स्थिति जानने के लिए नियुक्त स्वर्ग के वैद्य अश्विनी कुमार थे क्या? काम ज्वर से पीड़ित उस दमयंती का कमल के समान कोमल मुख सूर्य के संताप से दिन पर दिन किरमशाह क्षीण कांति चंद्रमा के समान हो जाता था। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जिस प्रकार दिन पर दिन सूर्य के धूप से फीका पड़ता जाता है, उसी प्रकार नल विरह से दमयंती का मुख भी संस्कार आदि के छोड़ने से मलिन एवं क्षीण हो रहा था। उस समय कामदेव रूपी कुमार के विलास क्रीड़ा या चाहना से उत्पन्न बनाया गया तारुण्य रूप सूर्य की धृति शोभा से कठिन कड़ा हुआ उस दमयंती का स्तन रूप दो घट आवा में पड़ने के संताप को प्राप्त नहीं करे क्या? अर्थात अवश्य प्राप्त करे। कामदेव के द्वारा नल विरहग्नि में डाला गया उस दमयंती का उरुद्वय उस समय जैसा हो रहा था यदि मरुस्थल की जलती हुई ऊसर भूमि में झुलसा हुआ केले का वृक्ष हो तो उसकी समानता करे। कामदेव के बाणों के प्रहार से उत्पन्न दाह से युक्त दमयंती के दोनों हाथ आवरणहीन सूर्य संताप से युक्त घाम से सूखे हुए तड़ाक के कमलों को हंसते थे। दमयंती का हृदय कामदेव जन्य संताप की अधिकता से फटकर जो वहां से उछल के बाहर निकल गया, उस अपराध को रोकने वाले सटे हुए बड़े बड़े स्तनों के दबाव ने धारण किया। यदि पैर में शुक यव या गेहूं आदि धान्यों के बाली में होने वाले महीन टुंड के नोक भी घुस जाता है
तो वे कितनी पीड़ा नहीं पहुंचाता, अर्थात अत्यधिक पीड़ा पहुंचाता है। तब सुकुमार शरीर वाली दमयंती के हृदय में घुसकर पूर्णतः प्रवेश कर स्थित महीभूत पर्वत उस व्यथा को क्यों न बढ़ाई, अर्थात पैर जैसे कठिनतम अंग में सूक्ष्मतम शुक का अग्रभाग भी जब व्यथा करता है, तब हृदय जैसे कोमलतम मर्म स्थल में पूर्ण रूपेण प्रविष्ट हुए पहाड़ अर्थात नल जैसा विशालतम कठिन पदार्थ से सुकुमार शरीर वाली की व्यथा का अधिक बढ़ना ठीक ही है। दमयंती के हृदय में नल थे, अतः उनके विरह से वह अधिक व्यथित हो रही थी। मन में स्थित प्रिय नल को देखने के लिए मानो भीतर को घुसी चिंता से भीतर की ओर बसी हुई दमयंती की आंखों को सामने पड़ी हुई वस्तुओं को भी देखने का सामर्थ्य न रहा। चिंता के कारण दमयंती की आंखें भीतर धस गई थीं, तथा वह सामने भी पड़ी हुई वस्तुओं को देख नहीं सकती थीं। नल विरह से नीचे की ओर मुख की हुई दमयंती को आंसुओं के प्रवाह अश्रुधारा से भीगे हुए हृदय में छाती पर पड़ी हुई आंसुओं की बूंदों में प्रतिबिंबित उस दमयंती का मुख मानो हृदय स्थित नल को चुम्बन करने के लिए पास गए हो के समान शोभायमान होता था। चिंता से नीचे की ओर मुख किए दमयंती रो रही थी। अश्रु प्रवाह जन्य बूंदें छाती पर पड़ी हुई थी, उनमें उसका मुख प्रतिबिंबित हो रहा था। उसे देखने से मालूम होता था कि हृदय में रहने वाले प्रियतम नल के पास जाकर दमयंती का मुख चुम्बन कर रहा है। मृगनयनी दमयंती के निश्वास रूपी मलय वायु ने दमयंती के हृदय में रहने वाले मित्रभूत कामाग्नि को उत्तेजित करने या बाहर निकालने के लिए बाहर निकलने पर अनुमान किए गए गुप्त रूप से भीतर प्रवेश रूप माया को धारण किया। अग्नि का मित्र वायु है, ये सर्वविदित है। अतः मित्र होने के कारण दमयंती के हृदय रूप जेल में कैद कामाग्नि को छुड़ाने के लिए या उसको उत्तेजित करने के लिए दमयंती का सुगंधित निश्वास रूप वायु चुपचाप उसके हृदय में भीतर प्रवेश कर जब बाहर निकलने लगा, तब उसका गुप्त रूप से प्रवेश करने का कपटाचरण लोगों को मालूम पड़ा। अथवा परम सुगंधित मलय वायु कामदेव का मित्र है, अतः सर्वदा विरहियों के काम को वह उत्तेजित करता है। दमयंती का सुगंधित निश्वास मलय वायु के समान कल्पित किया गया है। दूसरा भी कोई जेल या हवालात आदि में बंद मित्र को छुड़ाने के लिए अवसर पाकर चुपचाप उसके पास पहुंचकर उसे छुड़ाने की चेष्टा करता है, और जब बाहर निकलते हुए उसे कोई देख लेता है तो उसके गुप्त रूप से भीतर प्रवेश करने के मायाचार को जान जाता है। दमयंती के निश्वास के साथ ही उसका काम संताप भी बढ़ गया। दमयंती की दृष्टि रूपणी चित्रकारिणी अर्थात चितेरी चित्र बनाने वाली ने उसके शरीर में विरह से उत्पन्न पांडुरत्ता राग, मूर्छा रूपी स्याही की कालिमा, काला रंग और सर्व प्रसिद्ध स्वदेह सौंदर्य रूप पीला रंग, इन रंगों से दसों दिशाओं को सब ओर नल के चित्रों से चित्रित कर दिया। जैसे दूसरी कोई चितेरी भी श्वेत, लाल, काले और पीले रंगों से सब चित्र बना देती है, वैसे ही नल विषयक अनुराग के कारण विरह से दमयंती के शरीर में पांडुता, मूर्छा आदि विकार होने लगे और उसे सब ओर नल ही नल दिखलाई पड़ने लगी। दमयंती की निश्वास वायु उसके हृदय की कामजन्य दशा, पीड़ा, अवस्था को बार बार अधिक कहती हुई के समान दमयंती के हृदय पर स्थित वस्त्र को कंपायमान करने लगी। ठीक ही है, आश्रय को पीड़ा होने पर कौन नहीं डर जाता, अर्थात सभी डर जाती ही। विरह अवस्था से उत्पन्न निश्वास आधिक्य के कारण हृदय स्थित वस्त्र अधिक कंपित होने लगा। हृदय के कंपित होने पर उस पर स्थित वस्त्र भी कंपित होने लगा। एवं जो कोई व्यक्ति किसी की अवस्था को कहने लगता है तो उसके ओष्ठ आदि अंग कंपित होने ही लगते हैं। दमयंती का निश्वास तथा हृदय कंपन विरह के कारण बहुत बढ़ गया। सुंदर अंगों वाली
दमयंती के नल विरह जन्य ज्वर संताप में हाथ, पैर, मुख तथा नेत्ररूप कमल मानो पहले अधिक मात्रा में पिए हुए सूर्य संताप को बहुत समय के बाद निरंतर संताप विरह जन्य सतत ज्वर के बहाने से छोड़ने वो मन करने लगी। सर्वांग सुंदरी दमयंती के हाथ, पैर, मुख तथा नेत्र कमल के समान ही हैं। कमलों को निरंतर सूर्य संताप से विकसित होना स्वभाव सिद्ध है। अतः सूर्य ताप को दमयंती के हाथ, पैर आदि कमलों के द्वारा पहले पीने की तथा अधिकता के कारण बाद में विरह जन्य ज्वर के ब्याज से वमन करने की कल्पना की गई है। अन्य भी कोई व्यक्ति यदि किसी वस्तु को अधिक प्रमाण में पीता है तो उसे बाद में वमन कर देता है। विरह ज्वर से दमयंती के कमल तुल्य हाथ, पैर आदि अंग अधिक संतप्त होने लगे। सखियों के द्वारा उस राजकुमारी में वाष्प, आंसू भाव को देखने से विचार कर किया गया। संताप कारक नलाग्नि का अनुमान जो व्यवचारित नहीं हुआ ठीक निकला, ये आश्चर्य है। जैसे पर्वत की भूमि में भाप देखकर किया गया अग्नि विषयक अनुमान आश्चर्यजनक होता है, वैसे ही वाष्प देखने से अनुमानित संताप कारक आश्चर्यजनक है। दमयंती का रोना देखकर उसकी सखियों ने जो ये नल विरह के कारण रो रही है अनुमान किया, यह आश्चर्य है। पहले पांडुता आदि से और बाद में रोने से बिना बतलाए ही सखियों द्वारा नल विरह जन्य संताप का अनुमान करना आश्चर्यजनक है। निषद राज नल को लक्ष्य कर दमयंती के हृदय में बाणों से प्रहार कर दमयंती हृदय स्थित अपने को ही अधिक व्यथित करने से दुर्नीति का फल पाने वाला कामदेव अत्यंत मूर्छित हो गया। कामदेव को नल ने अपनी शरीर शोभा से जीत लिया था, अतः वे कामदेव का शत्रु बन गया। दमयंती के हृदय में स्थित नल को लक्ष्य कर दमयंती के हृदय में बाणों से प्रहार करने वाला कामदेव वहां स्वयं भी स्थित होने के कारण स्वयं ही बहुत अधिक घायल होकर मूर्छित हो गया। ये उसने अपनी दुर्नीति का फल पाया। नल को मारने के लिए दमयंती के हृदय में प्रहार करना भारी दुर्नीति है, क्योंकि शत्रु को छोड़कर दूसरे पर प्रहार करना अनुचित है। अतः इस दुर्नीति का फल कामदेव को स्वयं भोगना पड़ा। अन्य कोई योद्धा किसी दुर्ग आदि गुप्त स्थान में छिपे हुए शत्रु पर वहां जाकर आत्मरक्षा के बाद ही प्रहार करता है, किंतु कामदेव वैसा न कर सकने के कारण आत्मरक्षा अभाव रूपी दुर्नीति का स्वयं शिकार बन गया। दमयंती की कामजन्य पीड़ा बढ़ गई, अथवा शत्रु का आश्रयदाता भी शत्रु हो जाता है। अतः नल को हृदय में आश्रय देने वाली दमयंती भी कामदेव की शत्रु बन गई। इस कारण दमयंती के हृदय में प्रहार करने से उस कामदेव की नीति सफल हो गई और वह वहां स्वयं वृद्धि को, विजय को प्राप्त हो गया। यदि विरहावस्था में चंद्रमा को देखकर संताप बढ़ने के कारण दमयंती ने चंद्रमा को सूर्य मान लिया, किंतु वह सूर्य माना गया वास्तविक चंद्रमा वियोग की अधिकता से विदीर्ण न होने के कारण अपने को पत्थर अर्थात सूर्यकांत मणि प्रमाणित करने वाले दमयंती हृदय को उस प्रकार अत्यधिक प्रमाण में क्यों संतप्त कर रहा था। चंद्रमा विरही विरहिणियों का संताप कारक होने से विरहिणी दमयंती के लिए भी संताप कारक हो रहा था। इसी कारण वह चंद्रमा को सूर्य मानती थी, किंतु वह वास्तविक सूर्य वास्तविक रूप में चंद्रमा विरह भार से भी अवधि, अन्यथा यदि पत्थर ना होता तो दबाव से फूटकर चूर्ण हो जाता और सामान्य जातीय पत्थर होने पर भी अधिक संतप्त नहीं होता। फिर दमयंती हृदय रूप सूर्यकांत मणि को संतप्त क्यों कर रहा था, यह आश्चर्य है। जो सूर्य नहीं अपितु चंद्रमा है, वह सूर्य मानने मात्र से सूर्यकांत मणि को कदापि संतप्त नहीं कर सकता। अतः वह वस्तुता में चंद्रमा नहीं किंतु सूर्य ही है। विरहिणी दमयंती के हृदय को चंद्रमा अत्यधिक संताप दे रहा था। विरह में निमग्न अति तत्जन्य संताप की शांति के लिए
हृदय पर कमल को रखी हुई उस दमयंती के समान कहां पर किस संसार में कोई स्त्री है। प्रिय काम धनुष को हृदय से आलिंगन कर रति प्रियतम के पीछे मरने के लिए चिताग्नि पर सोई थी क्या, अथवा सोई है क्या। दमयंती की स्वावस्था में कहीं पर कोई भी स्त्री उसके समान सुंदरी नहीं ही थी, किंतु नल विरह से क्षीण कांति होकर शैया पर पड़े रहने की अवस्था में भी उसके समान कोई स्त्री नहीं थी। इतना ही नहीं, अपितु सर्व सुंदरी रति भी उस दमयंती की समता उस क्षीण अवस्था में भी न कर सकी, क्योंकि दमयंती तो जीवित प्रिय नल के विरह होने से विरह रूप चिताग्नि पर सोकर मरने के लिए तैयार हो गई थी। किंतु प्रिय कामदेव के भस्मावशेष हो जाने पर भी रति उसके कमल पुष्प रूप धनुष को हृदय से आलिंगन कर उस प्रिय के पीछे मरने सती होने के लिए चिताग्नि पर न सोई। अति रति भी दमयंती की समानता नहीं कर सकी, अथवा विरह संताप की शांति के लिए हृदय पर कमल पुष्प रखकर सोई हुई दमयंती को देखकर सखी जन आदि को शंका हो जाती थी कि प्रिय काम के विरह से उसका कमल पुष्प रूप धनुष हृदय पर रखकर सती होने के लिए रति ही चिताग्नि पर सोई है क्या। दमयंती विरह जन्य ताप की शांति के लिए शीतल कमल पुष्प को हृदय पर रखकर लेटी हुई थी। उस दमयंती ने अपने में स्थित विरह को अनल भाव अर्थात अग्नित्व रूप रहस्य को नहीं समझा, क्योंकि उस अग्नि के चलते रहने पर उसकी शांति के लिए उसमें प्राणों को तृण बनाकर छोड़ना चाहा, अथवा उस दमयंती ने अपने में स्थित विरह नल का दुर्लभ तत्व रूप रहस्य को नहीं समझा, अर्थात अवश्य समझा, क्योंकि उस नल की दुर्लभता को समझकर ही अन्य उपाय न होने से उस विरह की शांति के लिए अपने प्राणों को तृणों के समान मानकर छोड़ने चाहा। जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा समझा, अथवा अपने पास में रहने वाले के रहस्य को मनुष्य अवश्य समझता है। अतः दमयंती ने भी नल भाव रूपी विरह रहस्य को समझकर अपने प्राणों को तृण तुच्छतम मानकर प्रशमन अर्थात उद्दंड यमराज अर्थात क्रूर यमराज के लिए देना चाहा, अथवा यदि दमयंती अपने में निवास करने वाले विरह के अग्नि स्वरूप रहस्य को समझती तो उसकी शांति के लिए प्राणों को तृण बनाकर ना छोड़ती, क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति अग्नि की शांति के लिए उसके जलते रहने पर उसमें तृण नहीं छोड़ता। दमयंती नल को दुर्लभ समझकर मृतपाय हो गई। स्त्रियों का हृदय कोमल होता है, ये प्रसिद्ध है। ये स्त्रियों का स्वाभाविक गुण दमयंती रूप स्त्री को भी क्यों ना प्राप्त हो, अर्थात प्राप्ति है। इस बात को पुष्प बाणों से भी कंपायमान करते हुए देवता कामदेव ने अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया। सर्वज्ञ देवता या विशिष्ट विद्वान ही किसी बात को सुस्पष्ट कर सकता है। वैसे कामदेव ने भी अति सुकुमार पुष्प बाणों से दमयंती के हृदय को कंपित या पीड़ित कर उक्त बात को स्पष्ट कर दिया। अन्यथा यदि दमयंती का हृदय फूलों से भी अधिक कोमल नहीं होता तो वह फूलों के बाणों से कंपित या पीड़ित कदापि नहीं होता। विरह के कारण दमयंती को अतिशय पीड़ित करने से प्रबल शत्रुभूत चांदनी घर से बाहर न निकलती हुई दमयंती को संताप देने के लिए, अन्यथा अपने वास्तविक रूप में घर के मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर अपने निवारण की शंका से दमयंती संताप की शांति के लिए उसकी सखियों द्वारा लाए गए कमल नाल का रूप धारण कर घर की खिड़कियों के बिलों से प्रवेश किया क्या। अन्य भी कोई प्रबल शत्रु अपने प्रतिपक्षी को मारने के लिए अपने वास्तविक वेश को धारण कर द्वार मार्ग से आने के समय अपनी रुकावट की आशंका कर अपना वेश बदलकर खिड़की आदि के मार्ग से घर में घुसकर भय से घर से बाहर न निकलने वाले प्रतिपक्षी पर प्रहार करता है। खिड़कियों के बिलों से घर में प्रवेश करती हुई चांदनी हृदयगत कमल नाल के समान मालूम पड़ती थी और उसे देखकर विरह जन्य क्षीणता से घर से बाहर न निकल सकने वाली दमयंती को पीड़ा होती थी।
अश्रुयुक्त दमयंती के हृदय में उस दमयंती के मुख के नम्र होने से प्रतिबिंबित उसका मुख, दोनों नेत्र तथा दोनों ओठ, ये 5 रूप, उनके उपमान भूत सब 5 पुष्प बाणों को मानो कामदेव ने सचमुच ही गढ़ा दिया था। कामदेव के पुष्पमय 5 बाण ही दमयंती के आंसू से भीगे हुए हृदय पर प्रतिबिंबित उसका कमल तुल्य मुख, नील कमल तुल्य दोनों नेत्र तथा दोपहरिया के फूल के समान दोनों ओठ, इस प्रकार मुख, नेत्र तथा ओष्ठ के उपमान भूत 5 पुष्पमय बाण कामदेव के द्वारा विरहिणी दमयंती के अश्रुयुक्त हृदय में गड़ाई गए मालूम पड़ती थी। दमयंती विरह में अत्यधिक रोती तथा मुख को नीचे किए रहती थी। विरह से पांडुवर्ण वाले दमयंती के कपोल में प्रतिबिंबित चंद्रमा विरह जन्य दमयंती सुख की श्वेतता में अपनी श्वेत किरणों या श्वेत भाग को मालूम न पड़ने से अपने कलंक रूप मृग चिन्ह को समर्पण कर उस दमयंती के मुख को मित्र बना लिया। अर्थात पहले दमयंती का मुख गौरवर्ण था तथा उसमें श्वेत वर्ण चंद्रमा प्रतिबिंबित होता था तो स्पष्ट मालूम पड़ जाता था। अर्थात दमयंती की स्वस्थ अवस्था में उसका मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर था, किंतु इस समय वीरावस्था में मुख पांडुवर्ण हो गया है और उसमें प्रतिबिंबित पांडुवर्ण चंद्रमा समान वर्ण होने से पृथक मालूम नहीं पड़ता, केवल उसका कलंक भूत मृग चिन्ह मालूम पड़ता है। अन्य भी कोई चतुर व्यक्ति अपने विजेता को कोई उपहार देकर उसको अपना मित्र बना लेता है। यहाँ पर चंद्रमा अपना मृग चिन्ह रूप कलंक दमयंती के मुख को देखकर उसको अपना मित्र बना लेता है, अर्थात उसके मुख के समान हो जाता है। अथवा अन्य कोई व्यक्ति अपने दोष को दूसरे में भी लगाकर उसे अपने समान दोषयुक्त बना लेता है। वैसे चंद्रमा ने भी विरह पांडु दमयंती मुख को कलंक श्याम बनाकर अपने समान बना लिया। तात्पर्य है विरहावस्था से दमयंती का मुख भी पांडुवर्ण हो गया था। विरह से संतप्त रहने वाले शरीर में चंदन रेणुओं से श्वेत भूषण को ग्रहण करने वाली तथा सर्प के समान मृणाल नाल रूप भूषण को धारण करने वाली दमयंती ने कामदेव के लिए शंकर जी की विभीषिका भयंकरता प्रदर्शक भाव को धारण किया। विरह से संताप शांति के लिए शरीर पर लिप्त चंदन द्रव सूखकर धूल हो गया, वही शंकर जी के भस्म के स्थान में था तथा विरह ताप शांति के लिए हृदय आदि पर स्थापित कमल लाल श्वेतमा तथा दीर्घता के कारण शंकर के भूषणभूत सर्प हो रही थी। उनको धारण कर दमयंती ने मैं शंकर हूं ये कामदेव के प्रति प्रमाणित कर उसे डराना चाहा, जिसमें शंकर समझकर कामदेव मुझसे डरकर पीड़ा देना छोड़ दी। शंकर जी ने अपने तृतीय नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्मावशेष कर डाला था। अतः दमयंती ने कामदेव को डराने के लिए उक्त प्रकार से शंकर का रूप धारण किया। अन्य कोई भी व्यक्ति अपने शत्रु को डराने के लिए उससे भी प्रबल शत्रु का रूप धारण कर उसे डराना चाहता है। वह संताप अधिक से दमयंती के हृदय आदि पर लिप्त चंदन द्रव सूखकर चूर्ण धूले हो जाता था तथा मृणाल भी मुरझाकर सांप के समान संकुचित टेढ़े मेढ़े हो जाते थे। उस दमयंती के द्वारा संतप्तशील हृदय पर रखा चंदन का लेप बुदबुद पानी का बुलबुला बनकर हृदय में रहने वाले मित्र कामदेव के पास तारा रूप परिवार के सहित आए हुए चंद्रमा के समान मालूम पड़ता था। अन्य भी कोई व्यक्ति मित्र से मिलने के लिए सपरिवार जाता है। तात्पर्य यह है अन्य संतप्त तवे आदि पर रखे द्रव पदार्थ में भी बुदबुद निकलने लगती ही दमयंती का हृदय विरह से अत्यधिक संतप्त हो रहा था। कामाग्नि से संतप्त उस दमयंती ने बहुत से और अनेक बार ताजिक कमल को ताप शांति के लिए हृदय आदि पर रखने के लिए आधे मार्ग में आते ही अत्युष्ण निश्वास वायु से शुष्क प्राय होने से मरमर शब्द युक्त होने पर उनके अनुपयुक्त हो जाने के कारण फेंक दिया। तात्पर्य यह है
विरागनी से दमयंती के निश्वास अत्यंत गरम गरम निकल रही थी। संतप्त हृदय पर रखे हुए दो कमल अतिव ताप के कारण संकुचित होने से मानो दमयंती से कह रहे थे कि तुम्हारे दोनों स्तन इसी प्रकार, जिस प्रकार हम दोनों संकुचित हो रही हैं, उसी प्रकार प्रिय नल के कर ग्रहण को प्राप्त करेंगे। तुम क्यों खिन्न हो रही हो? वह दमयंती विरहजन्य पांडुता से हृदय स्थित नल के प्रति तुम्हारे अतिरिक्त किसी अन्य पति को मैंने हृदय अर्थात मन से भी ग्रहण स्वीकार नहीं किया है। फिर संभाषण या हाथ आदि के द्वारा ग्रहण करने की तो बात ही क्या है। इस प्रकार कामदेव रूप अग्नि में अपनी शुद्धता जता रही थी। जैसे जगत जननी सीता जी ने भी लंका विजय के बाद रामचंद्र जी के समक्ष अपने सतीत्व को अग्नि में प्रवेश कर प्रमाणित किया था, इसी प्रकार अन्य भी व्यक्ति अपनी सत्यता प्रमाणित करने के लिए अग्नि आदि देवताओं को साक्षी देते हैं। विरह से संतप्त दमयंती शरीर पर स्थापित कमलनी संताप से संक्षिप्त होते हुए बाण रूपी मुक्के से उस दमयंती के अत्याधिक संताप को दूर करने मारने की इच्छा करती है क्या, अथवा उसे पराभूत करने, जीतने या मोहित करने की इच्छा करती है। अन्य भी कोई व्यक्ति अंगुलियों को समेटने से मुट्ठी बांधकर शत्रु को मुक्के से मारकर जीतना चाहता है। तात्पर्य यह है, संताप आधिक्य से दमयंती के शरीर पर रखे हुए कमलनी के पत्ते मुरझाकर संकुचित हो जाते थे। काम बाणों के समूह रूपी सर्प के काटने से फैलने वाली विरह रूपी विष से पराधीन मोहित उस दमयंती ने सूर्य पीड़ित चंद्रकला के समान किसको करुणा रूपी समुद्र में नहीं डाल दिया। अर्थात सबको विरहिणी दमयंती को देखकर दया आ जाती थी। जैसे सांप के काटने से मूर्छित अवस्था में पड़े हुए व्यक्ति को देखकर सभी लोगों को दया आ जाती है, अथवा सांप जिस व्यक्ति को काटता है वही व्यक्ति विषवादा शांति के लिए जल में छोड़ा जाता है। किंतु काम बाढ़ा वाली सर्वदंष्ट होने से विरह विष ज्वाला से मोहित दमयंती ने दूसरों को जल में डाल दिया। ये आश्चर्य है। उस दमयंती के द्वारा काम पीड़ा से जलते संतप्त होते हुए हृदय पर रखी हुई कमल लता ने अपने को जीतने वाले समीपस्थ दमयंती के दोनों बाहों की लज्जा से अत्यंत मलिनता को धारण कर लिया, अथवा अपने को जीतने वाले दमयंती की दोनों भुजाओं के समीपस्थ होने पर कमल लता ने लज्जा से मलिनता को धारण किया। अन्य भी कोई व्यक्ति अपने विजेता के सामने लज्जा से मलिन मुख हो जाता है। तात्पर्य यह है कि दमयंती के हृदय पर रखी हुई कमल लता संताप से मलिन हो जाती थी। उस दमयंती के द्वारा कोयल का कूंजना सुनने से कंपित होने वाले हृदय पर रखा हुआ तथा हृदय के कांपते रहने से हिलता हुआ शैवाल ऐसा मालूम पड़ता था कि निरंतर उस दमयंती के हृदय में रहने वाले कामदेव को पताका रूप मछली द्वारा अपने शरीर को रगड़ने से वह कंपित हो रहा है। मछलियां अपने शरीर को कंडू दूर करने के लिए शैवाल में शरीर को रगड़ती हैं, ये प्रसिद्ध है। तात्पर्य यह है, दमयंती द्वारा हृदय पर शैवाल रखने पर भी कोयल का कुहुकना सुनकर उसे पीड़ित कर उसके हृदय कंपन को बढ़ा रहा था। नल का मन सुंदर दमयंती मुख की मोह अज्ञान के कारण चंद्रमा के समान मनोहर चंद्रकांत मणि रूप नहीं समझा था, अपितु यथार्थ समझा था। अन्यथा चंद्रोदय होने पर उससे आंसू रूप जल क्यों निकला? दमयंती में अधिक प्रेम होने से उसके मुख को नल के चित्त ने मोहवश नहीं अपितु वस्तुतः में चंद्रकांति समझा था। चंद्रोदय होने पर विरह अवस्था में चंद्रमा के विरहवर्धक होने से दमयंती रोने लगती थी। चंद्रकांत मणि से भी चंद्रोदय होने पर पानी टपकने लगता है। अतः नल का दमयंती मुख को चंद्रकांत मणि समझना ठीक ही था, अथवा दमयंती के मुख ने चंद्रमा को अपनी सुंदरता से जीत लिया था। अतः वह चंद्रमा के उदय होने पर रोने लगती है। अन्य भी कोई व्यक्ति
शत्रु की अभ्युन्नति होने पर ईर्ष्या से रोने लगता है। रतिपति कामदेव का विजय साधनभूत बाण जिस प्रकार विजेता अर्थात सर्वोत्कृष्ट है, उसी प्रकार भीम नंदिनी दमयंती भी सर्वोत्कृष्ट विजयास्त्र है। ये बात कामदेव समझता है। अतएव वह अपने अन्य बाणों के समान उस दमयंती को पंच तत्व 5 संख्याओं का भाव पक्षांतर में मृत्यु से युक्त करना चाहा। कामदेव के सर्व विजेता बाण पंचता 5 संख्या के भाव से युक्त अर्थात संख्या में 5 है। अतः दमयंती को वे पंचता मृत्यु से युक्त करना अर्थात मारना चाहा। तात्पर्य यह है, विरह में काम पीड़ा के कारण दमयंती की अवस्था मरणासन हो रही थी। वियोगिनी दमयंती ने चंद्र रूप काम बाण को दाहकास्त्र अग्निबाण समझकर शीघ्र ही आंसू के ब्याज से वारुणास्त्र को धारण कर लिया। अन्य भी योद्धा संग्राम में शत्रु के द्वारा प्रयुक्त आग्नेयास्त्र को शांत करने के लिए वारुणास्त्र पानी बरसाकर अग्नि ताप को शांत करने वाला अस्त्र धारण करता है। तात्पर्य यह है, विरहिणी दमयंती चंद्रमा को देखकर ताप आधिक्य से रोने लगती थी। विरहिणी उस दमयंती ने काम के द्वारा उठाए हुए नवीन मेघ रूप वारुणास्त्र को देखकर निश्वास के ब्याज से योग्य वारुणास्त्र को शांत करने में समर्थ वायुवास्त्र को इस कामदेव के प्रति छोड़ा। अन्य भी कोई योद्धा शत्रु के वारुणास्त्र उठाने पर उसको शांत करने में समर्थ वायुवास्त्र को शत्रु के ऊपर छोड़ता है। तात्पर्य यह है, वर्षा ऋतु में उठे हुए काले काले बादलों को देखकर विरहिणी दमयंती का निश्वास अत्यंत बढ़ गया। सुंदर दांतों वाली दमयंती ने मलय वायु को कामदेव के द्वारा अपने प्रति छोड़ा गया वायुअस्त्र समझकर उससे उत्पन्न होने वाले अत्यधिक संताप के भय से कमलनाल रूप सर्पास्त्र को धारण कर लिया। अन्य भी कोई योद्धा अपने प्रति छोड़े गए वायुअस्त्र से उत्पन्न कंटक को दूर करने के लिए सर्पास्त्र नागास्त्र धारण करता है। तात्पर्य यह है, मलयानिल के बहने पर विरहिणी दमयंती ने पीड़ा शांति के लिए सफेद तथा कुटिलाकार होने के कारण सर्प के समान मृणाल नाल को हृदय आदि पर रख लिया। कामदेव ने उस दमयंती के हृदय में 2 शल्य अर्थात कील या खूंटों के समान विरह तथा जीवन अर्थात विरही होकर जीना एवं जीते हुए विरही होना स्थिर कर दिया। शल्य पक्ष में गाड़ दिया और उन दोनों शल्यों को स्तन रूपी 2 विश्व फलों बेल के फलों से वहां पर दृढ़ता के लिए थोक कर स्थिर कर दिया। विरहिणियों के लिए जीना और जीते हुए विरहिणी होना, ये दोनों कार्य महाकष्टकर होते हैं। उसमें युवावस्था में तो ये अत्यंत ही असह्य हो जाती हैं। अन्य में कोई व्यक्ति खूंटा या कील को गाड़कर उसे दृढ़ करने के लिए पत्थर आदि किसी कठोर पदार्थ से ठोक देता है। तात्पर्य है, इस युवावस्था में जीने के साथ विरह होना या विरह होने पर जीना हृदय में गड़े हुए 2 कीलों के समान दमयंती को अत्यंत ही असह्य हो रहा था। उस दमयंती को अतिशय निशाना बनाते हुए पुष्पमय सब बाणों के समाप्त हो जाने से फलों को भी छोड़ते हुए कामदेव मानो उस दमयंती के हृदय पर स्तन रूप 2 ताल फलों को छोड़ा है। अन्य भी योद्धा बाणों को समाप्त हो जाने पर पत्थर आदि कठिन पदार्थों से शत्रु पर प्रहार करता है। कामदेव के पास पुष्पमय 5 बाण होने से उनका शीघ्र समाप्त हो जाने और कोमलतम तथा अल्पसंख्यक पुष्प बाणों से शत्रु रूप दमयंती पर विजय न पाने से पत्थर के समान कठिन 2 ताल फलों से हृदय में प्रहार करना उचित एवं स्वाभाविक ही है। अर्थात सभी फल पुष्प के बाद ही लगती हैं, अतः उनके पुष्पों को ही बाण बनाकर दमयंती पर प्रहार करने के कारण उनके फल नहीं लगे। अतः बिना फूल लगे ही फलने वाले ताल के बड़े बड़े एवं कठोर फलों से ही दमयंती के कोमल हृदय अर्थात मर्म स्थल पर प्रहार कर उस पर विजय पाने की इच्छा करना कामदेव के लिए स्वाभाविक ही है। काम संताप ज्वर में पड़ी हुई अति
दाहक होने से बार बार तथा बहुत चंद्रमा की निंदा और राहु की प्रशंसा करने वाली वे दमयंती रोती हुई सखी से बोली। विरहावस्था में चंद्रमा के अत्यंत संताप देने के कारण उसकी निंदा और उसको चंद्र ग्रहण के अवसर पर निगलने वाले राहु की प्रशंसा विरहिणी दमयंती करती थी तथा उसकी कष्टावस्था देखकर उसकी सखी रो रही थी। दमयंती बोली, जितने समय का मनुष्यों, देवों तथा ब्रह्मा का युग प्रमाण होता है, मनुष्य, देवों तथा ब्रह्मा के युग के बराबर उन्हीं के समान सुरत क्रीड़ा युक्त तरुण स्त्री पुरुषों के तथा वृह स्त्री पुरुषों के क्षण की गणना ज्योतिष शास्त्र में क्यों नहीं की गई है, अर्थात उसमें इतनी त्रुटि रह गई है। सुरत क्रीड़ा युक्त तरुण स्त्री पुरुषों के क्षण के बराबर मनुष्य, देव तथा ब्रह्मा का युग होता है, अर्थात आनंद में आसक्त तरुण स्त्री पुरुषों को मनुष्यों, देवों या ब्रह्मा के युग के बराबर समय भी एक क्षण के समान प्रतीत होता है और इसके प्रतिकूल विरही तरुण स्त्री पुरुषों का क्षण भी मनुष्य आदि के युग के बराबर होता है, अर्थात इन विरहियों को एक क्षण भी व्यतीत करना मनुष्य आदि के युग परिमित काल के समान अत्याधिक मालूम पड़ता है। तात्पर्य यह है, विरहिणी तरुणी दमयंती को भी एक एक क्षण मनुष्य, देव, ब्रह्मा के युग के समान प्रतीत हो रहा था। सती दक्ष प्रजापति की कन्या पूर्व जन्म में शंकर जी की स्त्री ने कामदेव से संतप्त होकर ही अतिशय शीतल हिमालय पर्वत से उत्पन्न हुई। उन हिमालय पर्वत की महिमा के आदर से नहीं, जलते हुए शिव ललाट में ब्रह्मा के द्वारा सती विरह ही लिखा गया है, तृतीय नेत्र नहीं बनाया गया है। अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा पति शंकर का अपमान देख सती ने योगाग्नि द्वारा प्राण त्याग कर पति शंकर जी के विरह में कामदेव से अतिशय संतप्त होकर उस ताप की शांति के लिए अत्यंत शीतल हिमालय से जन्म ग्रहण किया है। वहां जन्म लेने में हिमालय की प्रतिष्ठा आदि अन्य कोई कारण नहीं है। अन्य भी कोई व्यक्ति अत्यधिक संतप्त होकर अतिशय शीतल स्थान का आश्रय करता है। इसी प्रकार सती के योगाग्नि में प्राण त्याग कर देने पर ब्रह्मा ने शंकर जी के ललाट में अतिशय तापकारक सती विराक्षर ही लिखा है। वे शंकर जी की तीसरी आंख नहीं है। अग्निजन्य दाह पीड़ा अधिक संतापकारक नहीं होती, किंतु विरहजन्य दाह पीड़ा ही अधिक संतापकारक होती है। यदि ऐसा नहीं है तब मरे हुए पति की सेवा अनुगमन करने के लिए उल्लास युक्त स्त्रियां अग्नि में कैसे प्रवेश करती। विरहजन्य संताप पीड़ा को न सह सकने के कारण ही स्त्रियां पति के मरने पर विरह अग्नि की अपेक्षा कम संताप देने वाली चिताग्नि में प्रवेश कर जो सती हो जाती हैं। उससे यह प्रमाणित होता है कि विरहजन्य दाह पीड़ा ही अग्निजन्य दाह पीड़ा से अधिक है।